अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो इसके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये निकली कहाँ से है। हमारे पास एक वर्ड है साइंस। तो अगर हम वर्ड साइंस को देखें कि ये वर्ड साइंस जो है ये कहाँ से निकला है, तो ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। साइंस जो है एक वर्ड लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है और इसका जो मीनिंग है हमारे पास, इसका मीनिंग है हमारे पास नॉलेज। मीन ये जो साइंस है वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है और इसका मीनिंग जो है वो क्या है, नॉलेज है। ठीक, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि साइंस जो है एक नॉलेज है। साइंस क्या है जी, एक नॉलेज है। और ये कैसा नॉलेज है? मीन ये साइंस वो नॉलेज है कि जो हम ऑब्टेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। वो जो थ्री थिंग्स हैं वो क्या है? फर्स्ट वन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। मेन ये ऐसा नॉलेज है साइंस की जिसको हम हाइपोथेसिस की बेस पे ऑब्टेन करते हैं। सेकंड वन जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है कि इस नॉलेज को ऑब्जर्वेशंस की बेस पर ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड वन जो है वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। मेन कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है कि जिसको हम थ्री थिंग्स की बेस पे ऑब्टेन करते हैं, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। अब मैं वन बाय वन जो है इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर जो है वो काफी लेंथी हो जाएगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो हमारे पास बेसिकली ये जो साइंस है इसकी थ्री थिंग्स है, थ्री टाइप्स हैं। जो साइंस है वर्ड हमारे पास है, अगर इसकी टाइप्स की बात हम करें तो इसकी तीन टाइप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट वन जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है यूनिवर्सल साइंस। फर्स्ट वन जो है वो कौन सी टाइप है इसकी? यूनिवर्सल साइंस है। सेकंड वन की अगर बात करें तो हमारे पास है इसकी जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास सोशल साइंस। एंड अगर थर्ड वन तीसरी टाइप की देखें तो ये हमारे पास है जी फॉर्मल साइंस। मेन साइंस जो है इसकी बेसिकली तीन टाइप्स हैं, यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। अगर हम फर्दर इन तीनों को फर्दर डिटेल में देखें तो यूनिवर्सल साइंस जो है हम इसमें तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल साइंस जो है इसमें हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को एंड बायोलॉजी। मेन जो यूनिवर्सल साइंस है, यूनिवर्सल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, इन तीन ब्रांचेस को जो है वो हम स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास ये सोशल साइंस है, सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप सोशल साइंस में जो है वो हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं और पीपल को स्टडी करते हैं। सोसाइटी और पीपल जो है वो हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास फॉर्मल साइंस है तो फॉर्मल साइंस में हम लॉजिक्स और मैथ्स को स्टडी करते हैं। लॉजिक्स और मैथ को स्टडी करते हैं हम। मेन साइंस जो है तीन ब्रांचेस हैं इसकी बेसिकली, यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हम तीन ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को। सोशल साइंस में सोसाइटी और पीपल्स को स्टडी किया जाता है और फॉर्मल साइंस में हम लॉजिक्स को, रीजंस को या मैथ को हम स्टडी करते हैं। दोस्तों हमारा काम ना तो फॉर्मल साइंस के साथ है, ना ही हमारा काम जो है वो सोशल साइंस के साथ है, और हमारा काम जो है वो है यूनिवर्सल साइंस के साथ। यूनिवर्सल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स भी हमारा टॉपिक नहीं है और ना ही हमारा पास बायोलॉजी है। हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री है। अब हम जो है वो केमिस्ट्री को जरा देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज है। तो केमिस्ट्री से को डिस्कस करने से पहले मैं एक टर्म को डिस्कस करना जरूरी समझूंगा कि हमारे पास है मैटर।
मैटर के मतलब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता दूं कि जो मैटर है, एनीथिंग विच हैज mass and occupy space के हर वो चीज जिसका मैस होता है और वो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच हैज mass and occupy space that is called मैटर। अब मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हर चीज जो है वो मैटर लगती है, लिहाज से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैटर है। लेकिन एयर जो है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास ही एयर, ये जो है क्या हम इसको मैटर कह सकते हैं? अगर देखा जाए तो एयर जो है इसका मैस और ये मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है, आजादाना घूम रही है। लेकिन अगर हम इसी एयर को किसी सिलेंडर में फिक्स कर दें, अनक्लोज्ड कर दें, अगर हम इस एयर को किसी सिलेंडर में अनक्लोज्ड कर दें तो ये भी हमारे पास, जब इसको सिलेंडर में हम अनक्लोज करेंगे तो इसका मैस भी होगा और वो जगह भी घेरेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये अनक्लोज्ड एयर इन सिलेंडर वो भी एक मैटर ही है। अब हम जो है वो केमिस्ट्री की डिफाइन करते हैं प्रॉपर। अब हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है एक ब्रांच है, किसकी? साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। साइंस की मीन यूनिवर्सल साइंस की एक ब्रांच है। हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस की ब्रांच है कि जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को। सेकंड वन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एंड थर्ड वन जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड फोर्थ वन रिएक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री जो है हमारे पास एक ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। मेन मैटर की इन चार चीजों को जो है वो हम साइंस केमिस्ट्री में जो है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या चीज है। फर्स्ट थिंग, तो जो हमारे पास कंपोजिशन है, हम एक पीस ऑफ मैटर लेते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ मैटर है जी वाटर। वाटर जो है वो हमारे पास क्या है जी? एक पीस ऑफ मैटर है। अब इसकी हम कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि इसकी कंपोजिशन का क्या मतलब है। मैं इसकी कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि ये जो वाटर है, ये जो मैटर है, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है? इन अज्जा से मिलकर बना हुआ है। और इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं एटम्स की, कि ये जो मैटर है इन एटम से मिलकर बना हुआ है, कि ये हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये इसकी कंपोजिशन है। अब हम एक NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास एक पीस ऑफ मैटर है। अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो ये हमारे पास सोडियम एटम से मिलकर बना हुआ है और क्लोरीन एटम से मिलकर बना हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, वाटर है। अब ये वाटर है, वाटर की अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ये जो वाटर एक कंपाउंड है, ये इसकी कंपोजिशन में देखा जाए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। और इसके स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है ये किस तरह से अरेंज हुए हैं, किस तरह से आपस में अरेंज होकर लिंक इन्होंने बना के ये वाटर बनाया हुआ है।
मेन अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ये ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसके जो है वो लोन पेयर होते हैं और 2 ही इसके जो होते हैं वो अनपेयर होते हैं। अब 2 हमारे पास जो है हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के जो है वो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये हाइड्रोजन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है ये इधर इस ऑक्सीजन के इस एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो इस ऑक्सीजन के इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से जो है वो ये ऑक्सीजन का डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। मेन ये ऑक्सीजन और इस तरह से ये हाइड्रोजन ने 2 हाइड्रोजन ने इस एक ऑक्सीजन एटम के साथ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है और ये वाला मेथड के जिस वे से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ये जुड़े हुए हैं, ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो थर्ड चीज हम इसमें स्टडी करते हैं वो हमारे पास है जी प्रॉपर्टी। थर्ड जो है हमारे पास क्या है जी प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज 2 किस्म की होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है जी फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड सेकंड वन जो है वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही देखते हैं कि फिजिकल नाम से ही जाहिर करता है कि प्रॉपर्टीज खसूसियात और फिजिकल मीन वो खसूसियात वो प्रॉपर्टीज जो में किसी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। मीन वो प्रॉपर्टीज जो किसी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ मीन जाहिरी उसकी शक्ल सूरत के साथ रिलेट करती हैं वो प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो वाटर है H2O है। अब इसकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे पहली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये लिक्विड है। सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है जी ये लिक्विड है। अगर नेक्स्ट देखा जाए मेन फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इसका टेस्ट चेक करते हैं, स्मेल चेक कर लेते हैं जी। नेक्स्ट वन अगर देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मीन एटसेट्रा। मीन ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसमें आ जाती हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो खसूसियात जो किसी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन लिक्विड है, वाटर हमारे पास, टेस्ट है, स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये हमारे पास जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अगर हम सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास बेस करती है कंपोजिशन के ऊपर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये बेस करती हैं कंपोजिशन के ऊपर, डिपेंड ऑन कंपोजिशन। कैसे ये कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे पास एक कंपाउंड है जी वाटर है। अब वाटर ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है जी, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के एटम आपस में मिले तो क्या बन गया जी, हमारे पास एक वाटर का कंपाउंड बन गया। अगर ये वाटर जो है अगर ये डिकम्पोज होता है, क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है, रिकम्बाइन होता है, तो ये इससे क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, ये इसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। जो है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ मैटर है। अब रिएक्शंस ऑफ मैटर का मतलब ये है कि हमारे पास एक HCl है एंड NaOH है, ये हमारे पास कोई पीस ऑफ मैटर है, ये पीस ऑफ मैटर है एंड ये पीस ऑफ मैटर है। अब रिएक्शन में ये है
कि ये HCl, ये पीस ऑफ मैटर या ये पीस ऑफ मैटर जब किसी दूसरे मैटर के साथ, जब किसी दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नतीजे के तौर पे कौन से नए प्रोडक्ट बनाएंगे। मीन अगर हम देखें तो ये HCl है प्लस हमारे पास जो है वो NaOH है। अब ये दो पीस ऑफ मैटर है, अगर हम इन दोनों को जो है वो आपस में रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास जो है वो नतीजे के तौर पे जो है वो प्रोडक्ट में NaCl प्लस जो है वो वाटर बनेगा। मीन रिएक्शन में अगर दो पीस ऑफ मैटर जो है वो अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में जो है वो हमारे पास कौन से नए पीस ऑफ मैटर बनेंगे, ये हम रिएक्शंस ऑफ मैटर में जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें केमिस्ट्री जो है इसके पढ़ने की जरूरत क्या है। अब हमें पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो है वो हमारी लाइफ को बड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, हमारी लाइफ को बड़ा चेंज कर दिया है कि मेन हम रोजमर्रा लाइफ में जो है वो कुछ चीजें यूज करते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक है, पेंट्स है, डिटर्जेंट्स है। अब ये पेस्टिसाइड्स है हमारे पास, इंसेक्टिसाइड्स है, ये जितनी भी चीजें हैं अब ये सारी जो है ये केमिस्ट्री की मरहूम मिलत है। इन्हीं की केमिस्ट्री को यूज करते हुए ये जो चीजें हैं वो वजूद में आई हैं। अब जहां पे इन चीजों का ये जो केमिस्ट्री है हमारे लिए बेनिफिशियल है, वहां पे इस केमिस्ट्री के जो है वो कुछ डीमेरिट्स भी हैं, मुज़र असरात भी हैं कि जैसे कि फैक्ट्रियां वगैरह हैं, लेकिन वहां से जो है वो पोल्यूटेड वाटर वगैरह रिलीज होता है, वो रिवर्स में या मैराइन वाटर में जाता है, फ्रेश वाटर में। तो वहां पे जो वाटर में रहने वाले जो मैराइन एनिमल्स हैं उनको जो है वो उनके लिए जान का खतरा बनता है, मुज़र साबित होता है। और उसके बाद मेन ये इनसे जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह जो है वो एयर में रिलीज होते हैं कि जो ऊपर जाकर जो है यानी कि आपके एटमॉस्फेयर को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि ओजोन लेयर है, अब ऐसे केमिकल हैं कि जो नॉक्स और सॉक्स पार्टिकल्स अगर देख लिए जाए तो वो आपकी ओजोन लेयर जो है वो उसको जाकर जो है वो डैमेज कर रहे हैं मेन। और आप जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए एक सेफ्टी का रोल प्ले कर रही है कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है वो बचा रही है। ये स्टूडेंट्स आज का जो है वो हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी